हेलो दोस्तों, दिस इज शेखर। आज हम लोग पीईटी के लिए जो भूगोल का पोर्शन है उसमें हम लोग भारत का भौतिक भूगोल का नदियों का मतलब जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे बहुत विस्तार से, बहुत अच्छा से। की पॉइंट बस रहेगा, इसमें बहुत विस्तृत नहीं पढ़ेंगे, हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये नदियाँ भारत की नदियाँ जिसको अंग्रेजी में रिवर कहा जाता है। तो नदी तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि देखिए, नदियों को दो नदी तंत्रों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। देखिए, हिमालय की नदियों को 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है और इसको प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो हिमालय की नदियों को 3 नदी तंत्रों में डिवाइड किया गया है। पहली नदी तंत्र का नाम है सिंधु नदी तंत्र, दूसरे का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरे का नाम है गंगा नदी तंत्र। तो देखिए, इसमें समझने वाली बात यह प्रश्न पूछ देगा कि इसमें से कौन सिंधु नदी तंत्र का नदी है। तो इसमें देखिए, सिंधु नदी तंत्र में आएगा सतलज, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास। सिंधु नदी तंत्र की नदियों का नाम है सतलज, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास। ये सभी उसकी सिंधु नदी तंत्र की नदियाँ हैं। और सिंधु नदी तंत्र किस नदी तंत्र के अंतर्गत आता है? तो हिमालय की नदियों के अंतर्गत आता है। ये हिमालय में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, ठीक। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे ब्रह्मपुत्र के नदी तंत्र, तो उसमें आएगा दिबांग और लोहित, यही 2 नदियाँ इसमें आती है। और गंगा नदी तंत्र में ये सभी नदियाँ आती हैं, जैसे रामगंगा, गंडक, कोसी, केन और सोन। अब ये तो हो गया हिमालय की नदियों। अब प्रायद्वीपीय नदियों में आएगा, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर की नदियों का नाम है साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और लूनी। ये सभी नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, पेन्नार, वैगई और स्वर्णरेखा। तो दोस्तों ये सभी है। इसको बस ये समझ लीजिएगा कि ये जो नदियां हैं, नदियों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हिमालय की नदियों को और प्रायद्वीपीय नदियाँ। मतलब ये 2 पार्ट में। हिमालय की नदियाँ 3 भागों में, 3 नदी तंत्रों में डिवाइड किया गया है, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की नदियों का नाम है सतलज, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का नाम है दिबांग और लोहित। जबकि गंगा नदी तंत्र का नाम है रामगंगा, गंडक, कोसी, केन और सोन। और प्रायद्वीपीय का पूछ देगा अरब सागर में नदी, डायरेक्ट पूछ देगा कि मतलब ये तो देखिए, पहली बात यह है कि ये सभी अरब सागर की नदियाँ। पूछ देगा साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये सभी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ कर मिलती है? साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और लूनी। और बंगाल की खाड़ी में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, पेन्नार, वैगई और स्वर्णरेखा। अब चलिए एक एक नदी को आसानी से और अच्छा से समझेंगे। एक एक नदियों को यहाँ पे अब समझने वाले हैं। देखिए, इसकी विशेषता, नदियों की विशेषता हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सतलज नदी, इसकी विशेषता यह कि यह मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस्थान जो झील होता है उससे निकलती है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? भारत में इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। इसके बाद सिंधु नदी तंत्र है। तो यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक। और सिंधु नदी की लंबाई 2880 मतलब 2880 किलोमीटर है। विश्व की यह बड़ी नदियों में से एक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत में इसकी लंबाई देखिए, टोटल लंबाई इसकी 2880 है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। अब यहाँ पे झेलम नदी के बारे में देख लेते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। कि देखिए, झेलम नदी उलर झील में मिल जाती है, आकर कहीं से आती है उसमें मिल जाती है। श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। और इसकी सहायक नदी किशनगंगा है। किसकी? झेलम की। झेलम की सहायक नदी किशनगंगा है, जिसको पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है, ठीक। किशनगंगा को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? नीलम के नाम से। नीलम एक प्रकार की नदी है, ठीक। अब आगे देखते हैं इसके बाद। मेरे लंडे। अब देखिए, इसकी विशेषताओं में कुछ नदियां बच गई है, जैसे कि गंगा नदी। तो गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यह भागीरथी व अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है। जैसे कि भागीरथी और अलकनंदा जब एक साथ मिलती है तो वही गंगा नदी का निर्माण होता है।
और गंगा नदी इसकी जो कि इसकी सबसे लंबी, जो जैसा कि गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी होती है 2525 किलोमीटर, लेकिन सबसे अधिक जैसे देखिए भारत में सबसे लंबी मतलब कि गंगा नदी की लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है, लेकिन यही पूछेगा कि सबसे अधिक लंबाई भारत के किस राज्य में गंगा नदी की है, तो उत्तर प्रदेश में, मतलब इसकी सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बांग्लादेश में इसे ही पद्मा के नाम से जाना जाता है, किसे, गंगा को, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और भारत में इसकी लंबाई बता दिया 2525 किलोमीटर है, और यही नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अब देखिए यहाँ पे यमुना नदी, यह गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना नदी। यह यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, कौन, यमुना नदी। और यमुना नदी की सबसे मतलब यमुना नदी की लंबाई यमुना नदी की लंबाई कितनी है, यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र नदी देखिए, अब यहाँ पे इसका पॉइंट देखते हैं। इसकी अफवाह तंत्र 3 देशों में होता है। वो देश कौन है, तिब्बत है, भारत है और बांग्लादेश। तिब्बत कहाँ पड़ता है, चीन में। और ये ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई कितना है, तो 1346 किलोमीटर है। और देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट कई बार पूछा जा चुका है, बहुत सा ऐसा पॉइंट पूछा जा चुका है जो मैं नहीं बताया हूँ, मतलब इसमें बताया नहीं लेकिन लिखवा दिया हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आप पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे सतलज नदी हिमालय को 3 भागों में विभाजित करती है। देखिए पूछ देगा प्रश्न कि कौन सी नदी हिमालय को 3 भागों में डिवाइड करती है, तो वह सतलज नदी है। और देखिए बिहार को मतलब बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि कोसी नदी जो है ना अपना मार्ग बहुत अधिक बदलती है, इसलिए उसे बिहार का शोक कहा जाता है। मार्ग बदलने के कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है, 729 किलोमीटर है दोस्तों। 729 किलोमीटर किसकी लंबाई है, कोसी नदी की। तो ये रहा दोस्तों आज के एक पॉइंट। यहाँ से पीईटी में क्वेश्चन बन सकता है, हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर इसी को हम लोग बहुत डीपली पढ़ते तो भूल भी जाते हैं, हो सकता है कि सही से याद भी नहीं रहता है, लेकिन हम लोग इतना ही पढ़े हैं, इतने से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।